वर्ग 6 के मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ संख्या 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना, जो एक कविता है और इसके कवि हैं साहिब लुधियानवी। मेरे प्यारे बच्चों, यह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द के बारे में बता दूं, जिसमें है औलादी, जिसका अर्थ मजबूत होता है। फिर आगे है राहे, जिसका अर्थ रास्ते होता है। फिर आगे है लेख की रेखा, जिसका अर्थ भाग में लिखा होना। फिर आगे देखें गैर है, जिसका अर्थ होता है कोई दूसरा या अन्य। फिर आगे है कतरा, जिसका अर्थ बूंद होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता साहिब लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। यह हमारे कवि साहिब लुधियानवी, एक फिल्म बनी थी आज से बहुत साल पहले, जिसका नाम था नया दौर। उसमें गाना के रूप में लिखा गया था, लेकिन आज हमें यह कविता के रूप में पढ़ना है। यह कविता हमें एकता के साथ कोई काम करने के लिए प्रेरणा देती है। यह कविता हमें यह बताती है कि यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर, हम मानव एक दूसरे को साथ दें, एक साथ मिलकर तो कोई काम करें, तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी कठिन काम सुलभ रूप से हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता हमारा देश आज़ाद होने के बाद, जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था, उस समय लिखा गया था। यह कविता इसलिए लिखा गया था कि ताकि हमारे देश के लोग एक दूसरे की को सहायता करें और जिससे हमारा देश का विकास हो सके। क्योंकि सैकड़ों साल गुलामी झेलने के बाद हमारा देश एकदम जर्जर सा हो गया था। अब हम भारतीयों की एक दायित्व बनती थी कि हम इसका निर्माण करें, हम इसका विकास करें। और इसी विकास के बारे में बात करने के लिए, इस देश के निर्माण के बारे में हम मानवों को प्रेरणा देने के लिए यह कविता कही गई है, लिखी गई है। कहते हैं कभी पाठ की ओर चले, आप लोग भी अपने अपने पाठ पुस्तक निकाल लें और पाठ संख्या 7 निकाल कर देखें। मैं 2-2 पंक्ति 3-3 पंक्तियाँ पढ़ के आप लोगों को अर्थ बताते चलूँगा, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कभी कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना कहते हैं कि अगर हम कोई काम अकेले करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हम थकेंगे नहीं, बल्कि हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हे मित्र, आप अपना हाथ बढ़ाओ, हम भी आपके साथ हैं, हम मिलजुल कर कोई काम करें। फिर आगे कहते हैं हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर रात में रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया है। कहते हैं यहाँ पर मेहनत वालों का कहने का मतलब भारतीय है। भारतीय लोगों की मेहनत की कहानी पूरे संसार जानता है। कहते हैं कि हम भारतीय मेहनत से डरने वाले नहीं हैं, हम मेहनती हैं। और जब हम लोग मेहनत से, ईमानदारी से एक साथ मिलकर, एकता के साथ अगर किसी काम को करने का प्रयास किया है तो उस काम को लक्ष्य तक प्राप्त किया है। हम भारतीय किसी भी काम को अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं रहता है। जैसे देश की आज़ादी की समय की बात है, सब हम पूरे भारतीय एक साथ मिलके उस अंग्रेज को भगा के ही छोड़े। फिर कहते हैं कि अगर हम भारतीय एक साथ मिलेंगे और मिलते हैं या मिले हैं तो सागर ने हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया है। पर्वत जैसा ऊंचा रास्ता भी, करने का मतलब है कि अगर बड़ा सा भी काम हो तो वह काम छोटा पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हम भारतीयों को मिलजुल कर हमें अपने देश के विकास के लिए कुछ करना चाहिए या करना होगा।
फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राही। कहते हैं कि हमारी बाह और भुजा, क्या कहते हैं, सीना, वह फौलाद है, मजबूत है, पत्थर के समान है। हम किसी भी संकट को झेलने के लिए तैयार हैं। अगर हम भारतीय चाह जाते हैं, हम मेहनत वाले लोग मिलजुल कर एक साथ चाह जाते हैं, तो कठिन से कठिन काम हम कर लेते हैं। इसमें कोई कितना भी बड़ा कठिनाई आता है, वह पलक झपकते खत्म हो जाता है। और कहते हैं कि लेकिन यह काम हम सब भारतीयों को मिलजुल कर करना होगा। हमें देश के निर्माण के लिए कुछ करना होगा। अगर हम चाहें तो चट्टान जो कठोर होता है वह भी रास्ता अपने आप दे देता है। अर्थात हम कठिन काम को भी आसान ढंग से कर लेते हैं, सरलता रूप में कर लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, कहते हैं कि हे मित्र हाथ आगे बढ़ाओ, मेहनत अपने लिए की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कर गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कहते हैं कि हमारे किस्मत में मेहनत लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में जो लिखा गया है वह मेहनत करना लिखा गया है, और हम मेहनत से नहीं डरेंगे। ऐसा कहते हैं कि हम भारतीय जो हैं वह मेहनती हैं, हम मेहनत से डरने वाले नहीं हैं, हम कोई भी काम कर लेने में विश्वास रखते हैं। आज तक हमने दूसरे के खातिर यानी अंग्रेजों के कहे अनुसार किया, लेकिन अब हमें अपने लिए करना है, हमें अपने देश के लिए करना है। अपना दुख भी एक साथ है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कहते हैं कि हम भारतीयों का एक ही दुख है, हम भारतीयों का एक ही सुख है। कहने का मतलब है कि हम भारतीयों का पूरे इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम भारतीयों का एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश जैसा पहले था, जो विश्व में जाना जाता था, विश्व में मजबूत के रूप में जाना जाता था, उसी प्रकार एक बार फिर बने। और यह हर भारतीय को सोचना चाहिए कि हमें अपने देश को निर्माण करना है, इसके विकास करना है, तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और हर कोई को एक ही सोच रखना होगा, एक ही समान का सुख दुख की बात समझना होगा। और जो हमने रास्ता तय किया है, जो हमने लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य सच और ईमानदारी का है, सच्चाई का है, जिसे प्राप्त करने में कुछ कठिनाई तो आएगी, लेकिन इसे हम प्राप्त कर लेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कहते हैं एक एक बूंद को इकट्ठा करने से एक नदी तैयार हो जाती है, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। कहने का मतलब है कि अगर एक एक कण को इकट्ठा किया जाए तो वह बहुत बड़ा ढेर सा बन जाता है। फिर आगे कहते हैं एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत। कहते हैं कि अगर छोटे छोटे कण को, छोटे छोटे पत्थर को, मैंने कहने का मतलब अगर हम एक दूसरे को इकट्ठा कर ले और सब कोई मिलकर एक लक्ष्य को तय कर ले, तो कोई भी ऐसा कठिन काम ऐसा नहीं होगा जिसे हम कर नहीं सकते, वह आसानी से हो जाएगा। वह हमें कवि साहिब लुधियानवी हमें समझाने के लिए, हमें प्रेरणा देने, हमें प्रेरित करने के लिए कहते हैं कि जैसे एक एक बूंद पानी को इकट्ठा करने से नदी बन जाता है, एक एक कण को इकट्ठा करने से पर्वत बन जाता है, एक से एक आदमी अगर एक दूसरे को सहायता करने लगे तो कोई भी कठिन काम आसानी से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि हे भारतीय, आप भी एक साथ मिलकर अगर एक लक्ष्य को तय कर लोगे और वह लक्ष्य होगा सच्चाई का, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं होगी। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कहते हैं कि अगर हम एक एक व्यक्ति एक दूसरे को सहायता कर ले तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है और हम अपनी किस्मत को भी अपने मुट्ठी में कर लेंगे। हम जो चाहेंगे वह करेंगे, हम विकास के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबसे आगे होंगे, संसार में हमारा देश सबसे आगे होगा। इसी तरह की प्रेरणा हमें कवि साहिब लुधियानवी इस पाठ में
साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के माध्यम से हम लोगों को बताए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से भी मेरा कहना है कि आप लोग भी आप अपने साथी को हाथ बढ़ाओ, आप अपने साथी को सहायता करो, जिससे आप भी आगे बढ़ोगे और आपके साथी भी बढ़ेंगे। धन्यवाद।